ग्रामर हमेशा आपको कंफ्यूज करता है। आज मुझे आप 5 मिनट दो, मैं ग्रामर के ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट दे रहा हूं कि करोगे आप वाओ। Oh my God! Wow! देखते हैं गौर से। बहुत ही बेसिक चीज आपने पढ़ा होगा, ये ध्यान देना। एक वर्ड यहाँ पे है, एडजेक्टिव की बात मैं करता हूं। आपने एक वर्ड सीखा होगा एडजेक्टिव और एडवर्ब। ध्यान देना, एक वर्ड है एडजेक्टिव, ये बहुत बारीकी से ध्यान देना, सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। और एक वर्ड है एडवर्ब। ये बहुत दो पॉइंट जो है ना अक्सर बच्चों को तंग करता है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे नहीं पहचान पाते कि एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है। सिंपलेस्ट बात सीखो, ध्यान देना। एडजेक्टिव और एडवर्ब, these two chapters are known as the ornament of the language। ये ऑर्नामेंट क्या है? आभूषण है। जैसे मैं शर्ट पहना हूं, ये पहना हूं, ये है, ये पहना, क्या है? आभूषण है। आभूषण क्या करता है? व्यक्ति को सुंदर बनाता है। तो ध्यान देना, इंग्लिश में जितने भी तुम चीज बोलते हो, ये सबका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच मतलब बोलना, पार्ट उसके भाग है, यानी बोलने के भाग है भाई साहब। ये टेंशन नहीं है, इंग्लिश कोई सब्जेक्ट नहीं है, लैंग्वेज है, बोलने की भाषा। जो सुबह शाम तक बोलते हो ना, उसी को बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब एडजेक्टिव जो है, इसके लिए बना 2 चैप्टर, एक बना नाउन और एक बना प्रोनाउन। एक बना नाउन और एक बना प्रोनाउन। ये दोनों को जीवन देने वाला जो एडजेक्टिव है वो तारीफ करता है नाउन और प्रोनाउन की। यानी नाउन और प्रोनाउन के आगे पीछे जो रहेगा उसका नाम होगा एडजेक्टिव। सिंपल समझाता हूं आपको, सिंपल सा। देखो एग्जांपल लिखा हमने, बहुत सिंपल सा, कि राम इज अ गुड बॉय। जल्दी से देखो, कम ऑन, ध्यान रहा है। गुड बॉय लिखा ना हमने, राम इज अ गुड बॉय। बॉय क्या है सर? नाउन। नाउन से पहले कौन रहता है? एडजेक्टिव। यानी आज समझ लो कि नाउन के आगे पीछे रहने वाला शब्द सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? जल्दी बोलो, एडजेक्टिव। देखो तुम लोग कमेंट नहीं करते हो, फटाफट कमेंट करो, मुझे बताओ मजा आ नहीं आ रहा? यस सर, नो सर बोलते रहो फटाफट, ठीक है? तो राम इज अ गुड बॉय हो गया एडजेक्टिव। एक बच्चे ने कहा कि सर एक बात करो, इस गुड को ना हटा दो, मैं देखता हूं क्या होता है। हमने कहा कोई बात, हटा दो। उसने कहा बच्चे ने कि एक काम करो सर, इस बॉय को ना थोड़ा सा यहाँ पे शिफ्ट कर दो। हमने शिफ्ट कर दिया, भाई कोई बात नहीं। उसने कहा अब बताओ सर कहाँ गया एडजेक्टिव आपका? हमने कहा बेटा बॉय है ना, ये नाउन है ना? बोला यस सर। हमने कहा ये जो है ना ये एडजेक्टिव है। उसने कहा सर ये तो आर्टिकल है। हमने कहा यस सर बेटा ये आर्टिकल है, लेकिन वो आर्टिकल एडजेक्टिव का ही भाई होता है। यानी ये जो है आर्टिकल तो है ही, लेकिन एडजेक्टिव ही इसका नामकरण है। यानी नाउन से पहले रहने वाला शब्द हमेशा क्या होता है? जल्दी बोलो, एडजेक्टिव। और जो आर्टिकल है ना, एडजेक्टिव का ही पार्ट होता है। आगे देखो, उस लड़के ने फिर से कहा कि सर एक काम करो, एक को हटा दो। हमने कहा फिर हटा दिया, ये हटा दिया, इसे हटा दिया। उसने कहा सर एक काम करो, जब बॉय को ना बगल में शिफ्ट कर दो। हमने उठाया इसको, बगल में शिफ्ट कर देखो। अब उसने कहा राम इज बॉय। अब बताइए सर कहाँ एडजेक्टिव है? हमने कहा बेटा सुनो, बॉय क्या है? नाउन है। नाउन से पहले एडजेक्टिव होता ही होता है। तो कहो सर इज क्या एडजेक्टिव है? मैं बोलूंगा ना, क्योंकि इज जो है वो वर्ब है, सब्जेक्ट है, वर्ब है। कहो सर अब बताइए क्या हुआ? तो हमने कहा बेटा ये जो बॉय है ना ये नाउन है, इसे एडजेक्टिव चाहिए होगा, नहीं है ना तो झगड़ा होगा। बॉय कहेगा इज को, बन जाए एडजेक्टिव। इज कहेगा मैं हूं तभी तुम हो, क्योंकि राम एक लड़का है, राम लड़का है, तो ये सेंटेंस तुम्हारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट निकल के आया कि दुनिया का कोई सेंटेंस जब तक आर्टिकल ना हो, एडजेक्टिव ना हो, वो सेंटेंस गलत होता है। यहाँ पे राम इज बॉय सेंटेंस गलत है, बोलना पड़ेगा राम इज अ बॉय। क्या बोलना पड़ेगा? राम इज अ बॉय, ये सही होगा। अब लड़का बोला एक बात आइए, राम इज अ बॉय गलत हो गया। तो अब प्रश्न ये उठता है कि राम इज बॉय सही हो गया, राम इज बॉय गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे बॉय सिंगुलर नाउन है तो आर्टिकल चाहिए ही होगा। तो एक कॉन्सेप्ट समझ में आया कि आर्टिकल जो है वो एडिटिव है, यानी कि नाउन और प्रोनाउन के बारे में कहने का अधिकार किसको दिया गया? एडजेक्टिव को। मैंने आपसे मांगा है 5 मिनट, इसलिए थोड़ा सा तेज कर रहा हूं। डिटेल पढ़ना होगा ना, डिटेल, तो मेरा DSL इंग्लिश ऐप और DSL क्रांतिकारी ऐप पर फ्री में क्लास चलता है। प्ले स्टोर पर जाओ, डाउनलोड करो। रात के 9 बजे आता हूं DSL इंग्लिश पर, और रात को 8 बजे आता हूं एग्जाम क्रैकर पर। इसको भी देख लेना और प्लस ऐप भी डाउनलोड कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। देखो आगे, अब कहा एडवर्ब, तो समझ में आ गया कि नाउन के आगे पीछे कौन रहेगा? एडजेक्टिव। क्योंकि 2 चैप्टर है, एडजेक्टिव और एडवर्ब। ये दोनों क्या है? क्वालिफायर है। दोनों क्या है? ऑर्नामेंट है, आभूषण है, गहना है। तो नाउन प्रोनाउन का गहना कौन पहनाता है? एडजेक्टिव। और नाउन प्रोनाउन के अलावा इंग्लिश में जितने वर्ड्स हैं, चाहे वो वर्ब हो, चाहे वो एडजेक्टिव हो, चाहे वो प्रेपोजिशन हो, चाहे वो कंजंक्शन हो, चाहे वो सेंटेंस हो, कुछ भी हो, सबके बारे में कौन बोलेगा? एडवर्ब।
कैसे सर, ध्यान दीजिए। तो एक पॉइंट क्या देंगे कि एडवर्ब इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू मॉडिफाई अ वर्ब, एडजेक्टिव, another adverb, preposition, conjunction and sometimes sentences। जो किसी को भी तारीफ कर दे उसे हम एडवर्ब कहते हैं सर। कैसे एग्जांपल दिखाता हूं आपको। एग्जांपल, सेम एग्जांपल लिखा कि राम इज अ, ठीक है, यहाँ लिखा वेरी, यहाँ लिखा गुड, यहाँ लिखा बॉय। गौर से देखिए, गौर से, राम इज अ वेरी गुड बॉय। जहां से आप बोर्ड पे ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पे वेरी को हटा दिया। सेंटेंस बोलो अभी भी सही है कि नहीं है, है ना। राम इज अ गुड बॉय, गुड जो है वो कह रहा है इसके बारे में, गुड कह रहा है किसके बारे में भाई, बॉय के बारे में। लेकिन यहाँ जो वेरी लगा था वो वेरी कौन है ये बताओ, राम वेरी है, बॉय वेरी है या गुड वेरी है। बहुत अच्छा ना, बहुत लड़का नहीं ना, यानी गुड है क्या सर, गुड है एडजेक्टिव। और जो एडजेक्टिव के बारे में बोलता है उसे हम एडवर्ब बोलते हैं। अब आप कहोगे कि सर बहुत सारी किताबों में लिखा मिलता है कि जो एडवर्ब है ना वो वर्ब की तारीफ करता है। बिल्कुल सही पहचाना, लेकिन वो अधूरा है, काट दो उसे। क्योंकि एडवर्ब सिर्फ वर्ब की नहीं, एडजेक्टिव की भी, अनदर एडवर्ब की भी, प्रीपोजिशन की भी, कंजंक्शन की भी, जो सबकी तारीफ करे उसे हम एडवर्ब कहते हैं। तो राम इज अ वेरी गुड बॉय, यहाँ पे वेरी जो है वो एडवर्ब है क्योंकि गुड के बारे में बोल रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल और देखो, हमने कहा यहाँ पे कि राम, एग्जाम्पल देखो, राम बोला, यहाँ बोला स्पीक्स, राम बोलता है, राम स्पीक्स क्लियरली, राम स्पीक्स क्लियरली। राम तुम्हारा सब्जेक्ट है, स्पीक्स तुम्हारा वर्ब है। अब क्लियरली बोलो, राम साफ साफ है या बोलता साफ साफ है, बोलता है ना। तो राम स्पीक्स क्लियरली, यानी क्लियरली वर्ड क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। जो वर्ब बारे बोलता है उसे एडवर्ब कहते हैं। मुझे लग रहा है क्या थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया कि एडवर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है। अगर डिटेल पढ़ना है, बढ़िया से पढ़ना है तो मुझसे मेरे नंबर पे कॉल करो। ये जो 8-10 नंबर है ना, नंबर दे रहा हूँ, इस नंबर पे कॉल करो, मुझसे बात करो और इंग्लिश को एक बार जड़ से स्ट्रॉन्ग करो। धर्मेंद्र सर हैं तो इंग्लिश संभव है, सिखा दूंगा, एक मेरी गारंटी है। ये 10वीं क्लास 1000 लोगों में शेयर करो और पूछो कि एडजेक्टिव एडवर्ब में क्या अंतर है। फिर सुन लो, एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन को तारीफ करता है और एडवर्ब नाउन प्रोनाउन को छोड़कर सबकी तारीफ करता है, उसे एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, डिटेल बात होगा। इसको बढ़िया से पढ़ने के लिए डीएसएल के बुक्स चाहिए, क्लास चाहिए तो मैं हूं, क्योंकि आप खुद पे इन्वेस्ट करो वो आपको 1 करोड़ गुना वापस करके देगा। मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में।